हेलो बच्चों। हेलो मैम। कल बहुत सारा काम हमने कर लिया था। मीन्स हमने कल कोशिकाओं के बारे में जान लिया था कि कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, मीन्स अंग बनाते हैं, शरीर का कोई अंग। ठीक है। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? शरीर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? शरीर को बनाते हैं। देखो हमारे शरीर के अंदर आँख, नाक है, लिवर है, किडनी है, पेट है, ठीक है, हार्ट है, फेफड़े हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब विगस है, क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ऑलराइट, जीभ है, ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं ये। तो ये ऑर्गन्स जो है हमारे क्या करते हैं, कैसे बनते हैं? क्या कहीं से भगवान जी लेके आए और इनको उठा के और हमारे में फिट कर दिया? ये कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से हमारा शरीर तुम देख सकते हो कि बना हुआ है। ओके, समझ में आ गया था इतना? हमने ये भी कर लिया था कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। अब जो मनुष्य है वो क्या है? एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आँख की कोशिकाएं अलग है, दांत की कोशिकाएं अलग है, बाल की कोशिकाएं अलग है, नाखून की कोशिकाएं अलग है। ठीक है। लेकिन कई सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया, जैसे बताया था कल, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। वैसे ही बहुकोशिकीय जीव में आते हैं जानवर भी आते हैं। ठीक है। उनके सींग भी होते हैं, किसी जानवर के पंजे, नाखून होते हैं, खुर होते हैं। भैंस के जैसे कल बताया था कि भैंस के खुर होते हैं, नहीं तो दांत होते हैं। तो सब अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए उनको भी क्या कहा गया? बहुकोशिकीय। अगर हम पेड़ की बात करें, पेड़ पौधों की, तो वो भी अलग अलग, किसी में फल लगा होता है, फूल की अलग कोशिका होती है, फल की अलग होती है, तने की अलग होती है, जड़ की अलग होती है, पत्ते की अलग होती है, शाखाओं की अलग होती है। तो सारी अलग अलग कोशिकाएं होती है। ऑलराइट। तो पौधे भी किस में आते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में कौन कौन आता है भाई? मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं, और पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, इधर समझ में आ गया था। अब आगे चलते हैं पोषण, कि भाई पोषण होता क्या है? पोषण क्या होता है? पोषण होता है, देखो हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। कोई अलग अलग चीजों से, जो अलग अलग सोर्स है, अलग अलग स्रोत है, हमें अलग अलग चीज से, हमें अलग अलग चीज, जैसे अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है, मांस से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। किसी से विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है, जैसे जो संजय होती है उनसे अलग मिलता है, किसी से विटामिन डी मिलता है, किसी से विटामिन के मिलता है। फिर ये होता है कि किसी विटामिन की कमी में किसी भी इंसान को कोई भी डिसीज, मीन्स कोई भी रोग हो सकता है। जस्ट लाइक रतौंधी। रतौंधी मतलब जो रात को कम दिखता है, नाइट ब्लाइंड, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्या होता है उसमें कि रात को बंदे को कम दिखता है। तो किसकी कमी में होता है भाई? कौन सी विटामिन की कमी में होता है? जो रतौंधी रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी में होता है? आ जाएगा क्वेश्चन। जो रतौंधी होता है कौन सी विटामिन की कमी में होता है? अगर हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा तो हमें क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन ए कहाँ से मिलता है? गाजर वगैरह से हमें विटामिन ए मिलता है। कहाँ से मिलता है? गाजर वगैरह से हमें विटामिन ए मिलता है। सब्जियां जो होती है, जो कच्ची सब्जियां हम खा लेते हैं, वहां से कई सारी मेडिसिन भी होती है उसके लिए। राइट। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है भाई? रतौंधी। किसी कमी की वजह से हमें क्या देता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, होठों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट। मतलब अलग अलग डिसीजेज होती है, ये बाद में डिस्कशन कर लेना, बस इतना समझो। तुम्हारे बुक में एक चार्ट है, आपको पढ़ लेना, उसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या होता है, देखो अगर हम खाना नहीं खाएंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हमने खाना नहीं खाया, पहली बात तो कोई रह नहीं सकता 4 दिन तक खाना खाए बिना। लेकिन सपोज कि नहीं खाया तो क्या होगा? हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो पोषक तत्व ही नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी। तो ऊर्जा की कमी की वजह से क्या काम कर पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई
अब पढ़ लेते हैं इसको तो समझ में आएगा अच्छे से। पोषण किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग का तरीका होता है। मतलब हमने खाना खा लिया और जब शरीर उसको यूज कर रहा है, जैसे लाइक छोटा बच्चा है दूध पीता है या दलिया खाता है या खिचड़ी खाता है वगैरह वगैरह, गुलाब जामुन कुछ खाता है, तो क्या होता है कि उसकी ग्रोथ बढ़ रही है ना। छोटा बच्चा है 2 महीने बाद और बड़ा हो जाएगा, 2 महीने बाद और 1 साल बाद और बड़ा, 2 साल और बड़ा, फिर 6 साल के बाद और बड़ा हो जाएगा, 12 साल के बाद और बड़ा हो जाएगा, फिर 18 साल में उसकी मूछें वगैरह नहीं स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है भाई, पोषण मिल रहा है, इसलिए वो ग्रोथ कर रहा है। ऑलराइट, समझ में आया क्यों ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उसको पोषण मिल रहा है। और पोषण मिल रहा है, डाइजेस्ट होता है खाना। लेकिन जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हमें दिए हुए हैं, हमारे अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है, तो क्या करते हैं, कोई किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, कोई किसी चीज को, मीन्स जैसे जो हमारा वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये तो बहुत डीप चला जाएगा, छोड़ो इसको, ठीक है। तो पोषण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी होता है पोषण। पोषण के बिना ना तो हम ग्रोथ कर सकते और उल्टा हम बीमार हो जाएंगे, है ना। खाना नहीं खाएंगे तो जब कमजोरी आएगी तो कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा तो सोने का मन करेगा, सोने का मन करेगा तो फिर उठने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा तो फिर समझ लो कि तुम्हारी कई सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी। ऑलराइट, चलो जी। क्योंकि खाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जीवित जीवों को अपने शरीर बनाने और बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। मतलब अगर हम जी रहे हैं एक पर्टिकुलर वे में जी रहे हैं, अब मैं तुम्हें बोल बोल के बता रही हूँ कोई चीज, अगर मैंने सुबह में कुछ खाया नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, एनर्जी लग रही है, मैं बोल रही हूँ। तो अगर मैंने कुछ नहीं खाया होता तो मैं कैसे बोल पाती, क्योंकि मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं, कोई ऊर्जा ही नहीं होगी उस टाइम पे, तो कैसे बोल पाऊंगी। दैट्स व्हाई वी हैव, इसीलिए हमें खाना जरूर खाना चाहिए, और खाने से ही हमें पोषण मिलता है, और पोषण की वजह से ही हम अपने डेली के जो हमारा जो डेली रूटीन है उसको हम कर पाते हैं। और साथ साथ क्या होता है, और साथ साथ में हम बढ़ते भी हैं। अब ये तो है नहीं कि खाना खाया और वहीं के वहीं रुके हुए हैं, खाना खाया, काम किया, सो गए, उठ गए, फिर खाना खाया, फिर सो गए, फिर उठ गए, ये तो है नहीं। खाना खाने के साथ साथ हम काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ जो हमें ऊर्जा जो बच जाती है वो हमारी किस में काम आती है, हमारी बढ़ोतरी में काम आती है। क्या किस में काम आती है, बढ़ोतरी में। क्या करता है कि बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। कौन बनाते हैं बढ़ने में सक्षम भाई, पोषक तत्व। देखो पोषण से क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषक तत्व से हमें बढ़ने, हमारे शरीर को बढ़ने में सक्षमता मिलती है। ऑलराइट, आगे आते हैं हम। पोषण क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त का मतलब है जहाँ पे चोट वगैरह लग जाती है। क्या मतलब है इसका, जहाँ पे चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है। जस्ट मीन्स सपोज कि मैं बाथरूम में कल गिर गई तो मुझे चोट लग गई, हिट हो गई, यहाँ पे मुझे चोट लग गई बहुत सारी, ठीक है, ऐसे छिल भी लग गया, यहाँ से ऐसे ऐसे खून वगैरह निकल गया। अब क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे, वेल्डिंग मशीन के पास जाएंगे, भैया के पास वेल्ड कर दो, ठीक हो जाएगा। क्या होगा, हमें उसी अकॉर्डिंग हमें खाना पड़ेगा। हम खाएंगे तो हमारा जो ये है चोट है वो अपने आप से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक टाइम पीरियड में वो पूरा भर जाएगी, ठीक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ठीक, क्योंकि हमें पोषण मिल रहा है, और पोषण में से हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं। पोषक तत्व हमें हेल्प कर रहे हैं, चोट लग गई तो उसको सुधारने के लिए। तो क्षतिग्रस्त जो होते हैं, क्षतिग्रस्त हिस्सों और अंगों की मरम्मत करने में मदद करता है। सुना होगा कि आँख बनवाने गए दादा दादी मामा मम्मी कोई भी, मतलब जो बड़े थोड़े से एजड बंदे हो जाते हैं, क्या करते हैं, आँख बनवाने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऐसे थोड़ी ना बनती है, उसको रिपेयर होने में भी समय लगता है, तो उनको एक काला चश्मा दे देते हैं ऐसे पहनने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठीक है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो कैसे होते हैं ठीक भाई, उनको एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है, उसके अंदर कई विटामिन की गोलियाँ होती है। ऑलराइट, तो उससे क्या होता है, जो उस टाइम पे भाई पोषण तो ले ही रहे हैं, पोषण से पोषक तत्व उनको मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रही है उस चीज़ में। ऑलराइट, कि वो जो क्षतिग्रस्त उनके हिस्से हैं उनकी मरम्मत करने में हेल्प कर रही है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। पोषण विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो स्लाइड में कह रही हूँ कि चलो गाड़ी को धक्का लगाओ, है ना, क्या करोगे, एक टाइम के बाद करोगे, है ना। लेकिन हमें क्या करते हैं, अगर हम पोषण ले रहे हैं, पर्टिकुलर पोषण ले रहे हैं, और हमें उसमें से पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो ये देखा होगा तुमने कि जो पर्टिकुलर बंदा जो जिम जाता है वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि वो क्या ले रहा होता है,
कई सारी चीज़ें ले रहा होता है वो, उसके डाइट में बादाम वगैरह होते हैं, कई पिल्स भी खाते हैं कई लोग, ठीक है, विटामिन की पिल्स खाते हैं, या फिर उनका जो उनकी डाइट होती है वो अच्छी होती है, या फिर वो कोई प्रोटीन वगैरह का जो बॉक्स वगैरह होते हैं वो लेके आते हैं, तो वो उस चीज़ की भरपाई कर लेते हैं। दैट्स वाई वो थकते नहीं है, क्योंकि इनको क्या मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं। दैट्स वाई वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं और उनको उस काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको क्या मिलता है, उससे ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा नहीं बेटा, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब एनर्जी। किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें कहूँ ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा चाहिए होती है, उसके बाद पोषक तत्व मिलते हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि मेरे अंदर कहीं पे ऊर्जा है? जबरदस्ती और धक्का मारा कोई मुझे कह रहा है कि पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तो एक ऊर्जा होनी चाहिए। एक ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई, जब हमें अच्छा हमारा पोषण होगा और उसमें से अच्छे हमें पोषक तत्व मिलेंगे, जैसे हमें उसके बाद ऊर्जा मिलेगी। अब ढीले ढाले होकर कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करने में दूसरे बंदे को आलस आ जाएगा उससे, है ना। समझ में आया पोषण क्या होता है? सिंपल सी भाषा में पोषण होता है हम खाना खाते हैं, उसमें से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व मतलब विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वसा मिलती है, वसा और तुम्हारा अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलते हैं उसमें से, ऑलराइट। तो जो फैट्स वगैरह मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, इन सबको क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोषक तत्व कहते हैं। जो कि हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उन जो हिस्से में चोट लग गई है उनको रिपेयर करने में, उनकी मरम्मत करने में भी हेल्प करते हैं। और जो हम काम कर रहे हैं, जो उस काम करने में ऊर्जा लग रही है, तो वो ऊर्जा भी हमें कहाँ से मिलती है? पोषक तत्वों से मिलती है। चलो जी, हाँ जी, आगे आते हैं हम कि देखो पोषण तो हमें मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं पोषण से, लेकिन कुछ होते हैं जो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं और कुछ होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे पौधे होते हैं। अब तुमने कभी देखा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो आज पिज्ज़ा खा रहे हैं, आज बर्गर खा रहे हैं, आज लिम्का पी रहे हैं, आज कॉफ़ी पी रहे हैं, आज दाल चावल खा रहे हैं, कभी नहीं देख। तो क्या करते हैं पौधे खाना अपने आप बनाते हैं। क्या करते हैं? जो पौधे होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो लोग। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हैं, जो जीव है, जितने भी पशु है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कहते हैं ना कि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, है ना। कहते हैं ना कि जो हॉस्पिटल में बहुत सीरियस इंसान है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। ऐसे मास्क लगा देते हैं मुंह पे और सिलेंडर से उसमें हवा मतलब जो ब्लो होती रहती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं और हम किसको लेते हैं भाई? ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं। यही हमारा प्रोसेस है। सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने निकाली वो पौधे लेते हैं अपने अंदर, और जो हमें चाहिए होती है वो पौधे छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है भाई? पौधों से मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब हम कोई पौधा, कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, तो पानी लेते हैं। और सूर्य का प्रकाश, मतलब धूप पड़ रही होती है उसके ऊपर, क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं। तो ये तीन चीजें लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। ये तीन चीजें लेते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। अपना खाना बनाने के बाद वो क्या क्या छोड़ते हैं भाई? ग्लूकोज रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दो चीज देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब मैडम ग्लूकोज कहाँ गया? इतना डीप मत जाओ अभी, उसको बाद में समझा देंगे, तब समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वो एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ग्लूकोज निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और
सूरज की किरणें लेते हैं, सूरज का प्रकाश लेते हैं, जिससे क्या छोड़ते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो पौधे अपना खाना अपने आप से बनाते हैं। तो जो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं, आप समझ में आएगा। स्वपोषी वे जीव है जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जो अपना खाना, अब कहोगे तो मैडम खाना तो हम भी बनाते हैं घर पे, अभी दाल चावल बना के आई हूँ मैं, तो है ना। हाँ, ये कह रही है कि मैं बना के आई हूँ, ये सचिन कह रही है भाई कि मैं बना के आई दाल चावल। चलो भाई, तो लेकिन ये क्या करते हैं, अपना खाना बना रहे हैं लेकिन कच्चे माल से। कच्चा माल क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज का प्रकाश, इससे क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। उनको किसी चीज की, किसी गैस की, चूल्हे की, माचिस की, नमक मिर्च की कोई जरूरत है ही नहीं। वे जीव जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, मतलब अपने आप अपना खाना बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी, देखो पता चल रहा है, स्व मतलब अपने आप, मतलब स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब अपना पोषण करने वाले, अपना पोषण करने वाले मतलब अपने आप से खाना बनाने वाले, अपना पेट अपने आप भर रहे हैं, किसी की भी जरूरत उनको नहीं है। तो क्या है, पौधे स्वपोषी का उदाहरण है। कौन है, पौधे, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन अपने आप से बना लेते हैं। अगर तुम्हें मैं ये कहा समझाती और सुधाइए बोली तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब तो भाई कोई कहे, क्वेश्चन में आ जाए कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, इसको छोड़ो, पौधे स्वपोषी का उदाहरण है क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये दो लाइनें याद रखना, ये प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण है, और इसके नीचे इसको लिख देना। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सूर्य का प्रकाश इज इक्वल्स टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, अब विषमपोषी किसको कहते हैं, जो इसका उल्टा होता है। स्वपोषी अपना खाना अपने आप बनाते हैं, या अपना खाना अपने आप से नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। वे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, किस पर निर्भर रहेंगे, पौधों पे। इंसान किस पर निर्भर रहते हैं भाई, पौधों पे। वे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और आमतौर पर स्वपोषी द्वारा, मतलब जो पौधों ने बनाया हुआ है, द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पशु और मनुष्य। पशु और मनुष्य विषमपोषी के उदाहरण है क्योंकि वे अपने भोजन के लिए कई तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं। अब देखो तुम, हम हैं क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, खीरा, मूली, गाजर, भिंडी, तोरी, ये सब कहाँ से आता है, पौधों से आता है। और पौधे अपना खाना अपने आप बनाते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। फिर फ्रूट्स में आ जाओ, आम हो गया, पपीता हो गया, केला, सेब, ये सब क्या है, फ्रूट्स है, कहाँ से मिलते हैं, वो अपने आप बनाते हैं अपना खाना, स्वपोषी होते हैं। वैसे ही अगर हम जानवरों की बात करें, गाय, भैंस, बकरी, ये सब मेंढक, ये सब क्या करते हैं, घास खाते हैं। घास कहाँ से आती है, पौधों से आती है, पौधे अपना खाना अपने आप बनाते हैं। तो किसके ऊपर निर्भर है भाई, स्वपोषी के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, स्वपोषी के ऊपर निर्भर है। जो स्वपोषी है उसके ऊपर हम निर्भर है। कई जानवर पे भी निर्भर है, जैसे शेर हो गया। अब शेर ना तो रोटी खाता, ना तो आम खाता, और ना ही घास खाता, क्या खाता है, दूसरे पशुओं को खाता है, हिरन वगैरह को खाता है, राइट। तो वो भी किसके ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर है। समझ में आया। स्वपोषी किसको कहते हैं, जो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं। परपोषी किसको, विषमपोषी किसको कहते हैं, जो अपना खाना अपने आप से नहीं बनाते, स्वपोषियों के ऊपर निर्भर होते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जब पौधे अपना खाना सूरज की प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश इज इक्वल टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन। समझ में आया, गुड, वेरी गुड।
हाँ जी, कर लेते हैं एक बार इसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी हो जाए प्रकाश संश्लेषण की। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैंने तुम्हें समझा दिया कि जब हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और पानी को और सूरज की रोशनी को, ठीक है, तो क्या क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर पौधे की पत्तियों में होती है। कहाँ पे होती है भाई? पत्तियों में होती है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल जो कि हरा रंग होता है, जिसको क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित, पत्तियों का हरा रंग। ठीक है, कहाँ पे होती है ये प्रक्रिया? जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सा पार्ट करता है पौधे का? पत्तियों में होती है। कैसे होती है समझाएंगे। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अभी समझा दिया था तुम्हें। ठीक है, इसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। समझ में आया? अब समझते हैं कि होती कैसे है। ठीक है, मान लो कि ठीक है, इस तरह से मान लो कि ये हमारी क्या है भाई? पत्तियां। ये हमारी पत्ती है। क्या है? पत्ती है। ये इस तरह से फिलअप होती है। ये होती है मिड रिब। क्या होती है? मिड रिब मतलब मध्य नस होती है। ये नस होती है इसकी। ठीक है, हड्डी तो होती नहीं है। यस मैम। ठीक है, नस होती है। ये होती है इसकी मिड रिब। ठीक है, और जो ये होती है ये वेन्स होती है। ये भी इस तरह से क्या होती है? नसें होती हैं ये भी। ठीक है, इस तरह से होती है। फिर इस तरह से भी होती है। यस मैम, देखा होगा तुम लोगों ने, है ना? इस तरह से भी होती है। ठीक है, इस तरह से